अब हाँ, बता रहा था कि सेविंग के साथ साथ बहुत सारी हाई क्लास फीमेल और मॉडल्स वगैरह जो होती हैं, या फिर जो सेलिब्रिटीज टाइप होती हैं, या खुद को सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज कहलाना पसंद करती हैं, वो लोग कई सारे ऐसे ऐसी चीजें यूज करती है जिसका कोई ये नहीं बनता है। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल्स जो है जबान में एक जैसे हमारे यहाँ लड़कियां औरतें पहनती है ना, छक कहते हैं ना, छक, नाक वाला जो एक छोटा सा ये होता है, नाक में छोटा सा नहीं पहनती है एक जो हमारा क्लोव, नथुनी सर, नथनी से बड़ा सा होता है, नथ तो बड़ा सा होता है ना, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है। अरे वो लॉन्ग टाइप का नहीं होता, लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग जो होता है क्लोव, जी जी, वैसे ही टाइप का बहुत सारी फीमेल जबान में पहनती है। ठीक इसी तरह क्लाइटोरिस पे पहनती है, तो जो है इस पे पहनती है, वल्वा पे, अलग अलग एरिया पे इस तरह की चीजें पहनती है बहुत सारी, स्पेशली द सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज और मॉडल्स, और जो लोग पॉर्न के सेक्टर में काम करते हैं। अब वो पॉर्न के सेक्टर में, पॉर्न मूवी में ही नहीं, प्रोस्टिट्यूशन के सेक्टर में भी काम करते हैं, ऐसे लोग ये चीजें पहनते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको रिमूव करवाना है, सेविंग के साथ साथ उसको भी रिमूव करवाना है, ठीक है। उसके बाद वही सेविंग, पेंटिंग एंड स्टेलाइजेशन, सेविंग, पेंटिंग एंड स्टेलाइजेशन, सॉरी सेविंग करते हैं, वाशिंग, पेंटिंग एंड स्टेलाइजेशन, वाश करते हैं, सेवलॉन से वाश करते हैं सेविंग, ओके। वाशिंग, पेंटिंग एंड स्टेलाइजेशन करते हैं। उसके बाद स्पेकुलम डालते हैं, स्पेकुलम डाल के हम वजाइना को, इंटरनल वजाइनल कैनाल को क्लियर करते हैं, और फिर इंटरनल वजाइनल वाल को इससे बेटाडीन से पेंट करते हैं। पहले उसका क्लीनिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको बेटाडीन से इंटरनल वजाइनल कैनाल प्लस सर्विक्स को पेंट करते हैं। सर्विक्स होल्डर के जरिए, सर्विक्स होल्डर के जरिए सर्विक्स को फिक्स करते हैं, फिर सर्विक्स होल्डर के जरिए सर्विक्स को पकड़ के फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करते हैं, अलग अलग डायलेटर यूज करके सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करते हैं, अलग अलग सर्वाइकल कैनाल डायलेटर के जरिए सर्वाइकल कैनाल को डायलेट करते हैं। ठीक है, डायलेट करने के बाद जो सारे के सारे प्रोब होते हैं, नॉर्मली 3 से 4 प्रोब यूज होता है, नॉर्मली 3 से 4 प्रोब यूज होता है, जिसमें एक टेलीस्कोप होता है, दूसरा डिस्टेंडिंग मीडिया डालने के लिए एक पोर्ट होता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उसको डालने के लिए एक पोर्ट होता है। तीसरा आपको लाइट का एक पोर्ट होता है, और चौथा, दूसरा क्या बोले सर?
दूसरा आवाज डिस्टेंडिंग तो मीडिया क्लियर पोर्ट, सर। दूसरा डिस्टेंडिंग मीडिया पोर्ट। आवाज नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर, फिर से बोल दीजिए एक बार। स्टैंडिंग मीडिया थर्ड वाला पोर्ट, फिर से बोल दीजिए। स्टैंडिंग मीडिया पोर्ट। स्टेलिंग मीडिया। डिस्टेंडेड करने के लिए ग्लाइसरीन, मेनिटॉल या CO2 यूज करते हैं ना। हेलो हेलो। तीसरा तीसरा क्या बोले सर? बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, तो तीसरा लाइट पोर्ट, लाइट वाला पोर्ट। अच्छा, लाइट पोर्ट। इसी में जो है लाइट वाले में ही क्या होता है कि आपको सॉरी हाँ, लाइट वाले में कैमरा भी लगा हुआ होता है, तो लाइट एंड कैमरा पोर्ट कर सकते हो उसको। सम टाइम टेलीस्कोप में ही सम टाइम निडिल और निडिल एंड कटर लगा हुआ होता है। सम टाइम निडिल और कटर का अलग पोर्ट होता है, यानी कॉटरी पोर्ट कह सकते हो उसको, कॉटरी पोर्ट। चौथा कॉटरी पोर्ट। पोट्री पोर्ट। इन सबको इंसर्ट करते हैं, इन सबको इंसर्ट करते हैं। सबसे पहला क्या, लाइट एंड कैमरा पोर्ट को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट एंड कैमरा पोर्ट को इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद डिस्टेंडेड मीडिया पोर्ट को इंसर्ट करते हैं, फिर टेलीस्कोपिक पोर्ट को इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद कॉटरी पोर्ट को इंसर्ट करते हैं। इन सबको इंसर्ट करके हम इन सबको इंसर्ट करके उसके बाद जो है जो भी हमें करना है, यानी जो भी करना है, ऐसे मुराद क्या है कि धीरे धीरे हम कॉटरी के जरिए क्यूरेट करना शुरू करते हैं होल इंडोमेट्रियम को कॉटराइज करना शुरू करते हैं, जो कि पूरा कोरोनो टू कोरोनो होना चाहिए, यानी एकदम सर्विक्स के सरफेस तक होनी चाहिए। सर्विक्स के सरफेस तक इंड टू इंड कॉटराइज करते हैं, जो कि 3 to 5 mm डेप्थ में होता है। हाँ सॉरी, इससे पहले, ये कॉटराइज करने से पहले आप डिस्टेंडेड मीडिया डालते हैं, डिस्टेंडेड मीडिया डालते हैं ताकि इसका डिस्टेंशन हो सके। ज्यादातर कॉमन जो है वो CO2 डालते हैं, गैस डिस्टेंडेड मीडिया डालते हैं, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह इतना नहीं हो पाता है, तो अच्छा रहता है CO2। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा ये है तो उसमें या फिर CO2 कंट्रा इंडिकेटेड है, वैसी सूरत में ग्लाइसरीन या मेनिटॉल ग्लाइसरीन में स्पेशली ध्यान देने वाली बात है कि फ्लूइड डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर फ्लूइड डेफिशिएंट मोर देन 500 ml हो जाता है तो फिर दिक्कत है। फ्लूइड डेफिशिएंट मोर देन 500 ml हो जाता है तो डिफिशिएंट है, इसमें फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड हाइपो ऑस्मोलैरिटी डेवलप हो सकता है। मेनिटॉल डालते हैं तो इसलिए मेनिटॉल बहुत प्रिकॉशन के साथ डालना होता है। ठीक है, आज जब ये डिस्टेंडेड मीडिया डाल देते हैं, डिस्टेंडेड मीडिया के बाद फिर इन टू इंड कॉर्नाई टू कॉर्नाई जो है हम कॉटराइजेशन करना शुरू करते हैं। पेट्रोल डालने का क्या? हाँ? पेट्रोल डालने का क्या? पेट्रोल
मेनिटॉल, मेनिटॉल नहीं मतलब उसको मतलब क्यों डालते हैं? आधार कार्ड ये जो होगा ना अपना क्या नाम है, एक आईडी कार्ड वाला जो एक ये है आई कार्ड वाला, इनवेलप नहीं है, एक पर्स टाइप का होगा, उसी पर्स, हाँ पर्स टाइप का बना हुआ है, कार्ड होल्डर है उसी में। हाँ तो क्या बोलते हैं, मेनिटॉल क्यों डालते हैं? अमूमन तक ग्लाइसरीन जो है बहुत स्टिकी होता है, ग्लाइसरीन जो है तो उसको उसके लिए, और दूसरी चीज क्या है कि सम टाइम मेनिटॉल को ऑस्मोलरिटी के लिए भी डालते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा ये है तो उसको आप एब्जॉर्ब कर ले, आसपास के इसको एब्जॉर्ब कर ले, तो इसलिए भी दोनों वजहों से डालते हैं, लेकिन अमूमन इसको अवॉइड करते हैं डालना। और पूरा कॉर्नू टू कॉर्नू, यानी फंडस का जो कॉर्नू होता है, कॉर्नू टू कॉर्नू पूरा एरिया को हम कॉटराइज करते हैं। ओके, अमूमनता ये हम 30 मिनट के अंदर अंजाम दे लेते हैं। 30 मिनट से ज्यादा का प्रोसीजर नहीं है, 30 मिनट में अंजाम दे दिया जाता है। और एनेस्थेटिक इफेक्ट के बाद मरीज चाहे तो इसी दिन घर भी जा सकता है। ओके, क्योंकि कहीं कोई कटिंग नहीं हुआ है, कहीं कोई स्टिचेस नहीं लगे हैं, कुछ नहीं, इसलिए ये आसान प्रोसीजर है और मरीज सेम डे घर को जा सकता है। ओके, इसी में हिस्टेरोस्कोपिक एक मायोमेक्टोमी होता है, इसी में हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी होता है। इसमें सिर्फ क्या करना होता है कि जो भी मसल्स ग्रोथ हुआ है, जो ट्यूमर है, उसको कट करके हटा देना है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी में, सिर्फ जो सब म्यूकस मायोमाज है उसको कट करके हटा देना है। सब म्यूकस मायोमाज है उसको कट करके रिमूव कर देना है, बस इतना ही सा हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टोमी में इतना ही अंतर है कि इसको सिर्फ कट करके हटा देते हैं। इससे क्योर हो जाता है? तो देखो ये जनरलाइज इसके लिए नहीं है, कोई पार्टिकुलर पार्ट पे, जैसे कोई पॉलिप हो गया, इंट्रायूट्राइन पॉलिप हो गया, सर्वाइकल पॉलिप है, कोई सर्वाइकल मास डेवलप हो गया, या फंडस मास डेवलप हो गया, इंडोमेट्रियल मास डेवलप हो गया, उसको, ये जनरलाइज के लिए नहीं है। एक बार अगर कर दिया पॉलिप या फाइब्रोइड के लिए तो फिर मतलब रिकरेंट रेट इसमें रहता है क्या? रिकेंट के चांसेस में भी, अगर कार्सिनोजेनिक है तो रिकेंट के चांसेस हो सकते हैं। हार्मोनल ये है तो हार्मोन्स जो है, हार्मोनल थेरेपी के बगैर जो है वो ट्रीट कंप्लीट तौर पे ट्रीट नहीं होगा, लेकिन ऐसा बड़ा वाला है तो फिर उसको काट के हटाना पड़ेगा। तो हिस्टेरोस्कोपी मायोमेक्टोमी इस तरह से हम लोग अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा है। कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिस्टेक्टोमी। पहले एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी पढ़ेंगे, फिर वजाइनल हिस्टेक्टोमी पढ़ेंगे। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग करवा रहे एक मेडिसिन वाला बंदा से, बाद में सर्जरी करवाने लगना, प्रैक्टिकल मत करवाने लगना। सर वो तो करवाना ही होगा सर। चलो ठीक है।
अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।